अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा तालिबात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी अता फरमाए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी या सरगोदा यूनिवर्सिटी की तरफ से 2021 के सप्लीमेंट्री या सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन में थे और वो अपीयर होकर उनका रिजल्ट भी आ गया है, और जिन लोगों ने यहाँ से मार्क्स ले लिए हैं या आगे आप 2022 के एनुअल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी आप लोगों को गाइडेंस चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इंग्लिश की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 0305095420 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट कर लीजिएगा लाजमी अगर आप इंग्लिश की क्लासेस लेना चाहते हैं। एंड फर्दर मोर जिन लोगों ने सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिया था और उन लोगों का रिजल्ट आ गया है, लेकिन रिजल्ट क्लियर होने के बाद उनका जो मार्क्स आए हैं वो हैं 45% से कम। 360 से अगर आप लोगों के कम नंबर हैं तो आप लोगों के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि ये बीए का एग्ज़ाम है। और इसमें आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि आप लोगों के डिफरेंट जो एग्ज़ाम होते हैं, आगे कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं, पीपीएससी में जाके एग्ज़ाम देते हैं वन पेपर, या एफपीएससी में कोई वन पेपर होता है, सीएसएस या पीएमएस की किसी ने तैयारी करनी होती है तो उसमें रिक्वायरमेंट जो होती है बेसिक वो होती है 45%। 45% से कम मार्क्स अगर आपके हैं तो आप पीपीएससी, एफपीएससी, पीएमएस, सीएसएस आप कोई भी इसका वन पेपर नहीं पुट कर सकते, अटेम्प्ट कर सकते। आप लोग पीएमएस नहीं दे सकते, सीएसएस नहीं दे सकते। उसके बाद आप लोग एमए में एडमिशन लेना चाहें, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहें, आप लोग 45% से कम मार्क्स पे एडमिशन नहीं ले सकते। आप लोगों को मैं यहाँ पे वेबसाइट पे दिखा देता हूँ सीएसएस जनरल रिक्वायरमेंट, ताकि इससे आपको आइडिया हो जाए अगर आप वन पेपर भी देते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। नेशनैलिटी क्राइटेरिया द एप्लीकेट मस्ट बी ओपन हो जाती है वेबसाइट, तो हम इसे पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और आप लोग इस चीज़ पे अमल लाजमी कर लें। ये एजुकेशनल क्राइटेरिया है, द एप्लीकेंट मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। बैचलर डिग्री है बीए की और बीएससी की, विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन आपकी बनती है 45% पे, फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी। कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड हो। अ कैंडिडेट हैविंग थर्ड डिवीजन इन हिज और हर बैचलर डिग्री कैन ओनली अप्लाई फॉर द एग्जाम इफ ही और शी हैज सिक्योर्ड हायर डिवीजन इन द मास्टर डिग्री। अगर आप लोगों की बैचलर की डिग्री है उसमें थर्ड डिवीजन है और अगर आप लोगों ने आगे मास्टर कर लिया है, जिसे आप एमए कहते हैं, एमए अगर आपने कर लिया और उसमें आपने सेकंड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन ले लिया तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग बैचलर की डिग्री पे बेस के अप्लाई करेंगे और आप लोग सीएसएस करना चाहते हैं या पीएमएस करना चाहते हैं, पीएमएस में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है। पीपीएससी के वन पेपर में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है। पीपीएससी की वेबसाइट को भी विजिट कर लेते हैं, अगर वहाँ पे कोई अवेलेबल है सीट तो उसमें हम देख लेते हैं अगर कोई जॉब्स आई हुई हैं। तो यहाँ पे थर्ड डिवीजन वाला बंदा जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे पीपीएससी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इसकी वर्थ है, इसकी वैल्यू है। अगर आप लोग इस चीज़ पे ही रहें तो फिर ऑब्वियसली ये होगा। ये इंपॉर्टेंट नोट है अबाउट, यहाँ पे आप जॉब्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे करंट इस टाइम पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई है ये एफपीएससी की तरफ से, पीपीएससी की तरफ से सॉरी। और पोस्ट ऑफ जिलादार BS14 एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2020 सीरियल नंबर केस नंबर वी हैव बीन विथड्रॉन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव। और डेट शीट यहाँ पे आई हुई है, शेड्यूल ऑफ रिटर्न साइकोलॉजी को प्रोविजन। यहाँ पे आई गेस कोई भी ऐसी जॉब नहीं है अवेलेबल जिस पे हम चेक कर सकें कि आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम की वो क्या है। लेकिन जब भी यहाँ पे आपको वैकेंसी कोई मिलेगी तो उसके बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जब भी आप इसे ओपन करते हैं कि एफपीएससी के वन पेपर पे चले जाते हैं, हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं एफपीएससी जॉब्स, इसे हम ओपन कर लेते हैं और ये हम कोई ओपन कर लेते हैं ताकि हमें इससे आइडिया हो जाए अगर इसमें कोई जॉब की अनाउंसमेंट होती है तो। इसमें भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और FPSC government.pk इसे हम ओपन करते हैं तो ये CSS एग्ज़ाम आ गया, अदर एग्ज़ाम आ गया, पब्लिकेशन आ गया, रिक्रूटमेंट रूल्स आ गए। यहाँ पे आप लोगों के पास इधर ये रिजल्ट्स आ गए, GR नोटिस आ गए, एप्लीकेशन, और आई गेस के यहाँ पे भी कोई ये एडवर्टाइजमेंट नंबर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है और इसे हम ओपन कर लेते हैं। टू अप्लाई ऑनलाइन टू व्यू एडवर्टाइजमेंट क्लिक हियर, यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। हमारे पास आ गई, क्योंकि आप लोगों को पता है इस चीज़ का, या शायद अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, जब जैसे ये नून लीग की गवर्नमेंट आई है तो पहले वाली जितने भी पोस्ट थी, जॉब्स थी, उनको उनके एक तो एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिए गए, उनके एग्ज़ाम भी नहीं हो रहे, और जो कोई एडवर्टाइजमेंट हुई थी वो भी कैंसिल हो गई हैं या रोक दी गई हैं। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है डायरेक्टर MIS BS20 परमानेंट फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिवीजन में मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सेकंड क्लास और ग्रेड C मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक्विवेलेंट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC और सेकंड डिवीजन और ग्रेड C बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस BIT
4 years duration or equivalent from a university recognized by HEC, 17 years post qualification experience of programming system designing operation research supported by। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे भी बताया गया कि ग्रेड सी होना चाहिए, एटलीस्ट सेकंड क्लास होनी चाहिए। यहाँ पे अगर नीचे वाला केस नंबर देखते हैं तो रिसर्च ऑफिसर है BS 17 टेम्परेरी लाइकली टू बी परमानेंट फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री। यहाँ पे नीचे अगर आप देखते हैं तो प्रोसेसिंग ऑफिसर BS 16 ये परमानेंट है, जावेद अजफर कंप्यूटर सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें जो है सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे भी यही है। उसके बाद ये टेम्परेरी है, इसमें भी आप देख सकते हैं BSc इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, और यहाँ पे भी आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो भी आप लोगों की C ग्रेड है विद मिनिमम सेकंड डिवीजन। डिप्टी डायरेक्टर सीनियर मेट्रोपोलॉजिस्ट BS 18 है, यहाँ पे भी ये तो PhD के लेवल की आ गई, यहाँ पे भी BS 19 PhD के लेवल की आ गई है। इधर भी हमारे पास यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है, 17 ग्रेड की ये भी जॉब अवेलेबल है, सेकंड क्लास ग्रेड सी, सेकंड क्लास ग्रेड सी। जहाँ पे भी आप देखेंगे सेकंड क्लास ग्रेड सी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, बैचलर डिग्री इन केमिकल रिफाइनिंग इंजीनियरिंग, 12 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोलियम रिलेटेड फील्ड इन BS 17 ग्रेड यहाँ पे ये होगा। और इधर भी हमारे पास मौजूद है 16 ग्रेड की, और बैचलर डिग्री सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री और एक्विवेलेंट इन कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे हमारे पास बैचलर डिग्री की सेकंड ग्रेड डिमांड है, सेकंड क्लास। जहाँ पे भी आप चेक करेंगे PPSC का 1 पेपर हो, FPSC का 1 पेपर हो, ये देखें रिसर्च ऑफिसर BS 17 ये परमानेंट है, नेशनल ट्रांसपोर्ट रिसर्च सेंटर पे NTRC पे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, सेकंड क्लास और ग्रेड सी, बैचलर डिग्री इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और जियो टेक्निकल एंड हाईवे इंजीनियरिंग और एक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द HEC विद वैलिड रजिस्ट्रेशन बाय PEC। ये हमारे पास कुछ एडवर्टाइजमेंट्स हैं। अगर आप लोग PPSC के भी 1 पेपर पे जाकर देखते हैं, या आप CSS देखते हैं, PMS देखते हैं, जहाँ पे भी, या आप आगे अप्लाई करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं PU हम ओपन कर लेते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे ही हमने ओपन किया है तो इसमें अप्लाई ऑनलाइन का हमारे पास ऑप्शन है मौजूद। तो आई गेस ये क्लोज हैं, लेकिन हम इसमें ऑफर्ड प्रोग्राम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स। यहाँ पे फ़िलहाल तो कोई भी चीज़ ऑफ़र नहीं की जा रही है, लेकिन हम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की मेन वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे इनकी जो ये हमारे पास फैकल्टीज़ आ गई और ये हमारे पास प्रोग्राम आ गए, PhD मास्टर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसे आप ओपन कर लें और इसमें 5th सेमेस्टर ये BSc आ गई, हम इसे ओपन करते हैं, बल्कि हम इसमें मास्टर वाले प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। MA के जो प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे हम ओपन करते हैं, MSc BS पाकिस्तान स्टडीज़ 5th सेमेस्टर सेल्फ सपोर्टिंग, BS हिस्ट्री 5th सेमेस्टर मॉर्निंग, यहाँ पे हम पाकिस्तान स्टडीज़ को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास MSc साइकोलॉजी आ गया, फिजिकल एजुकेशन आ गया, सेल्फ सपोर्टिंग, MSc जेंडर स्टडीज़, MA पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे हम इसे ओपन कर लेते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस में भी मोस्टली लोग अप्लाई करते हैं। उसके बाद ये सोशियोलॉजी में आप ओपन कर लें, और उसके बाद हम कोई और 1-2 प्रोग्राम्स ओपन कर लेते हैं, जिससे आपको कम से कम आइडिया हो जाए कि आप लोगों का वीडियो ऑब्वियसली आई नो कि लंबी हो रही है, लेकिन इसमें आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि आप लोग जब आगे नेक्स्ट एडमिशन लेते हैं, MA इंग्लिश टीचिंग यहाँ पे आ गया, स्पेशल एजुकेशन यहाँ पे आ गया, स्पेशल एजुकेशन में भी लोग अप्लाई करते हैं, मोस्टली गर्ल्स यहाँ पे अप्लाई कर लेती हैं। MSc ज्योग्राफी, BS 5th सेमेस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MSc कम्युनिकेशन स्टडीज़ रेक्टिका और MSc कम्युनिकेशन स्टडीज़ मॉर्निंग, इसे ओपन कर लेते हैं। बैचलर डिग्री यहाँ पे ये आ गया, इस्लामिक स्टडीज़ आ गया, इसे हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ये कोर्स आउटलाइन है, डिपार्टमेंट है, फैकल्टी है, टीचिंग सिस्टम, सेशन और एडमिशन क्राइटेरिया। BA विद एनी इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़, ये आप लोगों का बेसिक क्राइटेरिया है, यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं इसे एडमिशन क्राइटेरिया। यहाँ पे भी हमारे पास बेसिक क्राइटेरिया है एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, BA विद पॉलिटिकल साइंस, BA विद, लेकिन इनमें यहाँ पे ये बताया हुआ बिल्कुल नहीं है, इन्होंने यहाँ रिमूव कर दिया कि विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। और क्योंकि जब भी आप वहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी मौजूद होता है, और यूनिवर्सिटी ने जब आप लोगों को फॉर्म देना होता है तो उस फॉर्म पे भी मौजूद होता है कि आप लोगों को एडमिशन अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट सेकंड डिवीजन लाजमी चाहिए। यहाँ पे रिमूव हो गया, एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है BA BSc BCom और इक्विवेलेंट, लेकिन जब आप वहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे तो यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आप लोगों को यही ऑप्शन मिलेगा विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन और C ग्रेड। अगर आप लोगों का सेकंड डिवीजन नहीं होगी, C ग्रेड नहीं होगा, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे। बाकी भी जितने यूनिवर्सिटीज़ आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने UMT भी पहले वीडियो बनाई थी, UCB की पहले मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने वीडियो बनाई है कि आप लोगों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका एटलीस्ट 45% है, उस पर आप एलिजिबल होते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फिर गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, पब्लिक सेक्टर्स, इन पे बेसिकली मेरिट लिस्ट बनती है, तो फिर उसके बाद आप लोगों का एडमिशन होता है। अल्लाह ताला आप सबका हमें नसीब दुआ में याद रखिएगा।
वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करनी थी, जिसमें मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि कम से कम अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो एटलीस्ट आपकी 45% आपके मार्क्स इसमें होने चाहिए नेक्स्ट रेगुलर एडमिशन के लिए। और अगर आपने BPSC FPSC करना है, अब आप लोगों को मैं यहाँ पे एक चीज़ ये भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो FPSC का था वो आई गेस मैंने बंद कर दिया हुआ, ये इसे हम वापस कर लेते हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि हमने बंद कर दिया FPSC का जो है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ कि जब आप FPSC में अप्लाई कर रहे होते हैं तो FPSC में आप लोगों के पास हमने जो देखा है कि बैचलर डिग्री पे भी आई हुई है और मास्टर डिग्री पे भी आई हुई है। अगर आप लोगों को बैचलर डिग्री की जॉब है और बैचलर डिग्री पे आप मास्टर डिग्री की बेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, आप लोगों की वहाँ पे बैचलर्स रिक्वायरमेंट है, आप बैचलर्स के ही अप्लाई करेंगे, जहाँ पे मास्टर्स रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मास्टर बेस पे अप्लाई करेंगे। अगर आप बैचलर बेस पे भी कहीं पे अप्लाई करने लगते हैं तो वहाँ पे आपकी एटलीस्ट सेकंड डिवीजन तो होनी चाहिए, मस्ट है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे भी एटलीस्ट आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, मस्ट है। इसलिए लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप लोगों ने पेपर दे लिए, आप लोगों का रिजल्ट आ गया, सप्लीमेंट्री का ही आ गया, एनुअल 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी अगर आप लोगों के मार्क्स इस तरह से आते हैं 45% से कम होते हैं तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप लोग लाजमी रीअपीयर हो जाइएगा, आप लोग लाजमी डिवीजन इंप्रूव कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के नंबर अच्छे आ जाएं और आगे किसी अच्छी जगह पे जॉब के लिए पोस्टिंग भी हो जाए, आप लोगों को जॉब भी मिल जाए और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो जाए। अल्लाह ताला आप सबका हमें नसीब दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।